ॐ श्री हनुमते नमः। रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेहम। नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का श्रवण हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से कर रहे हैं। ध्यान योग पर केंद्रित 6वें अध्याय से आज हम लोग मंत्र संख्या 33 एवं 34 का अर्थ ग्रहण करेंगे। आज जिन मंत्रों की बात होगी वे मूलतः कुछ प्रश्न के रूप में है। वासुदेव नंदन श्री कृष्ण जो कुछ कहना चाहते थे ध्यान योग के बारे में, पिछले 32 मंत्रों में उन्होंने कुल बातें कह दी। बहुत ही तन्मयता से सुन रहे हैं अर्जुन, पर अब जो है उनके मन में कुछ प्रश्न आता है। तो ध्यान योग की यात्रा यहां से प्रश्नोत्तरी के रूप में चलती है। देखिए, हमारी संस्कृति में प्रश्नोत्तरी परंपरा का बड़ा महत्व रहा है। प्रश्न से प्रश्नकर्ता की स्थिति का पता चलता है, प्रश्न से संदेहों का निवारण होता है, प्रश्नों से समाधान निकलता है। तो अर्जुन आज भगवान से पूछ रहे हैं कि महाराज, आप बार बार कह रहे हैं कि मन पर नियंत्रण करो, मन पर नियंत्रण करो, और चलिए कुछ उपाय भी आपने बता दिया कि मन पर नियंत्रण कैसे करें। पर सब कुछ सुनने के बाद जब मैं अपनी स्थिति देखता हूं तो मुझे आपकी बातें, यह सब कुछ अव्यावहारिक लगता है। यो अयम युगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। हे मधुसूदन, आपके द्वारा जो योग पद्धति कही गई सामान्यतः यह व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक है। एतस्याहं न पश्यामि, देखिए कितनी बड़ी बात अर्जुन जी ने कह दी कि इसे होता हुआ देखने में मैं असमर्थ हूं, यानी कि यह वास्तविक नहीं है। क्यों? क्योंकि मन चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, यानी मन तो चंचल और अस्थिर है, कभी यहां कभी वहां। तो इसकी स्थिति जो है स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है। अर्जुन जी कहते हैं कि यही नहीं महाराज, मन तो चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मने वायोरीव सुदुष्करम। मन चंचल तो है ही, साथ ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, यानी कि यह मन प्रमथन करने वाला है, प्रमाथि दृढ़ है और बलवान भी है। पांडुपुत्र कहते हैं कि तस्याहम निग्रहम मनवे वायोरीव सुदुष्करम, यानी कि मनो निग्रह, मन का निग्रह ऐसा दुष्कर कार्य है जैसे कि वायु को रोकना। वायोरीव सुदुष्करम, जैसे वायु को रोकना कठिन है वैसे ही मन को रोकना भी कोई सहज कार्य नहीं है। तो महाराज, मनोनिग्रह बहुत कठिन है, दुष्कर है, और मुझे नहीं लगता कि मनोनिग्रह मेरे लिए संभव है। अब देखिए कि जब महान धनुर्धारी पांडुपुत्र द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य श्री कृष्ण भगवान का सखा शिष्य, जब उनके लिए संभव नहीं है तो हम जैसे लोगों की क्या गिनती। शास्त्र में
वैसे तो मनोनिग्रह के कई उपाय बताए गए हैं, कई पद्धतियां हैं। सार रूप में समझें तो 4-5 मूल बातें हैं मनोनिग्रह के लिए। एक तो आहार पर नियंत्रण, आहार का अनुशीलन। आहार से शरीर का पोषण होता है, सभी को पता है क्या खाना चाहिए, क्या कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। पर हम कितना संतुलन कर पाते हैं? मनोनिग्रह के लिए दूसरी बात कही जाती है कि शरीर पर नियंत्रण, यानी शरीर को बहुत ज़्यादा सुख में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा दुख में नहीं रखना है। पर मानस सूत्र है, निज सुख बिनु मन होई कि धीरा, परस की होई विहीन समीरा। जैसे वायु के बिना स्पर्श नहीं हो सकता, वायु तत्व अनिवार्य रूप से स्पर्श में शामिल है, वैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि निज सुख के बिना मन स्थिर नहीं रह सकता। यह निज सुख जो है आत्मा का सुख तो है ही, पर शुरुआत तो शरीर से होगी। तो शरीर का अनुशीलन कष्ट का अनुशीलन नहीं हो सकता। साधारण मनुष्य यथानुसार, यथा सुविधा अनुसार, यथा स्थिति अनुसार सुखी भाव में ही रहना चाहता है। मन देखिए उधर ही दौड़ेगा जिधर सुख है। तो मनोनिग्रह, मन का नियमन, मन को रोकना बहुत ही कठिन कार्य है। जब कमरे में पंखा, कूलर, एसी हो और कहिए कि धूप सेकिए तो ठीक लगेगा। मन तो शीतलता की ओर उत्तरोत्तर बढ़ेगा, क्योंकि शरीर सुख की चाहत कैसे नहीं उठेगी। तो यह उपाय भी कठिन है। इसी तरह पांचों इंद्रियों का नियमन भी मुश्किल है, साधारण आदमी के बस का नहीं है। इच्छाओं के नियमन की बात भी मनोनिग्रह में की जाती है, वो तो और ही कठिन है। तो मनोनिग्रह का यह उपाय कि इच्छाओं को नियंत्रित रखें, लगभग असंभव सा है। क्योंकि आप अगर गौर से देखेंगे तो आज एक मनुष्य कोई है ही नहीं। ईमानदारी से जांचने पर कई मनुष्य एक मनुष्य में छिपा बैठा दिखेगा। वह पुत्र है, पुत्री है, माता पिता, पति पत्नी, नाना नानी, दादा दादी, कर्मचारी, व्यवसायी, जाति, समाज, राष्ट्र, मतलब उसके कई विविध रूप हैं और एक ही व्यक्ति के अंदर है, सब कुछ है और सबकी अलग अलग इच्छाएं। यानी कि मुश्किल है इच्छाओं का अनुशीलन। एक दो इच्छा रहे, एक दो मनुष्य की इच्छा रहे तो संभव हो कि शायद हम रोक लें, पर हमारे अंदर ही कई मनुष्य बैठे हुए हैं, कई इच्छाएं बैठी हुई हैं, विविध प्रकार की इच्छाएं हैं। पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में 5 क्लेशों की चर्चा की कि जिससे कि मन भागता है, मन भयभीत रहता है और उस पर नियंत्रण से मनोनिग्रह संभव है। तो 5 क्लेश पतंजलि महाराज ने जो बताई कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या यानी कि भ्रम, अस्मिता यानी कि अहंकार, राग यानी कि लगाव, द्वेष यानी कि घृणा तथा अभिनिवेश यानी भय जो दुख दे, भय जो मृत्यु तक पहुंचा दे। हम ये अनुभव देखिए अक्सर करते हैं, बुद्धि के स्तर पर हम सब कुछ जानते हुए भी एक अनहोनी का भय कहीं ना कहीं बना रहता है। तो मन बेचारा कैसे स्थिर रहे, और यह अभिनिवेश भय हुआ तो इसे छुटकारा भी मुश्किल है। तो तस्याहम निग्रहम मने वायोरीव दुस्सुदुष्करम।
महान धनुर्धर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि महाराज तस्याहम निग्रहम, यानी इसका निग्रह, मन का निग्रह वायु को रोकने जैसा दुष्कर कार्य है, ये संभव नहीं है। ज्ञानेश्वरी गीता में इस पद का एक बड़ा सुंदर भाष्य दिया गया है, अर्थ निरूपण किया गया है कि यह मन कैसा है, कितना बड़ा है, इसकी था ही नहीं लगता। इसके विचरण के लिए देखिए तीनों लोक भी छोटा पड़ जाता है, तो इसको कैसे रोका जाए? तो ज्ञानेश्वरी गीता में एक बात कही गई कि मन को रोकना यानी कि बंदर को कभी समाधि मिल जाए। मन तो बंदर है, मन चंचल है, वह स्थिर संभव नहीं है कि हो जाए। चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। मन अब देखिए चंचल ही नहीं है, मन क्या है? प्रमथन भी खूब करता है। गीता श्लोक में शब्द आया प्रमाथि, यानी कि यह इतना मथता है एक ही बात को कि सिर्फ कष्ट ही नहीं देता बल्कि मानसिक कष्ट से मृत्यु तक हो जाती है। आप देखिए जो लोग अवसाद में चले जाते हैं या फिर आत्महत्या तक कर लेते हैं, वे किसी भी चीज को खूब मथने वाले होते हैं। वो बार बार अपने दुखों को, किसी स्थिति को बार बार याद करने वाले लोग होते हैं। तो ये प्रमथन का जो स्वभाव है ये मनुष्य को बहुत ही कमजोर कर देता है। फिर मन बलवान भी बहुत है, बलवान इतना कि बुद्धि को धोखा दे सकता है, निश्चय को अनिश्चय में पल में बदल दे, धैर्य को निरंतर चुनौती देता रहता है और विश्वास तो तुरंत उठा देता है। बरसों का विश्वास संदेह में बदल देता है। तो बहुत बलवान है मन, दृढ़ भी बहुत है। अगर कहीं रुक गया तो इसे हिलाना भी कठिन है। तो शास्त्रों की बातें अलग होती हैं, लेकिन जो साधारण स्थिति है वो तो बड़ा ही भयावह है। अब देखिए प्रश्नोपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया कि साधक को पहले इंद्रियों का मन में निरुद्ध करें, यानी पहले जो है इंद्रियों को मन में विलय करें, फिर मन को ज्ञान में, ज्ञान स्वरूप बुद्धि में, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में। अब यहाँ से आप पहले ही स्तर को पार करना मुश्किल है और इंद्रियों को बुद्धि में, बुद्धि को ज्ञान में, ज्ञान को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा, तो बड़ी दूर की बात है। तो अर्जुन जी पूछते हैं महाराज कृष्ण महाराज से कि आप बार बार जो मन को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो कह रहे हैं, लेकिन यह तो बताइए यह संभव कैसे होगा? हमारे समय के एक बड़े कवि, आज उनकी बात याद आ गई, उन्होंने एक कविता लिखी थी त्रिलोचन शास्त्री जी ने, कि कविता तो मुझे याद नहीं पर कुछ भाव ऐसा था कि मेरे मन में कई मन रहते हैं, मेरे मन में कई मन रहते हैं जो मेरे मन ही में मेरे मन की बातें पलट दिया करते हैं। यानी कि अब मन भी एक दो हो तो आदमी बताए। यहाँ तो गोपियों के पास एक मन था जो कृष्ण के संग चला गया, यहाँ आदमी के पास 1000 मन है। तो मन 5 मिनट भी स्थिर नहीं रह सकता। अब उसे परमात्मा में नियत कैसे करेंगे जो स्थिर ही नहीं रह सकता, जो बंदर है? ज्ञानेश्वरी गीता कहती है कि मन जो है बंदर है। तो और हम ही क्यों, मन से तो देखिए साधु संत वीर सभी भयभीत रहते हैं कि कब क्या कर दे। और मन को नियंत्रित करना आसान तो नहीं है। कबीर कहते हैं कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, 3 लोक संशय पड़ा, काहि कहूँ समझाए।
किसको समझाएं? कबीरदास महाराज कहते हैं कि किसको समझाएंगे, कौन समझेगा? कि क्योंकि मन और माया अभेद है, यानी मन और माया में कोई अंतर नहीं है। मन ही माया है, माया ही मन है। जो तुम्हारा मन है वही संसार है। देखिए, संसार में दो ही वस्तुएं हैं, या तो ब्रह्म है या माया है। अब माया यानी मन, तो मन मरा तो माया का भी लोप होगा, यानी ब्रह्म बचेगा। और जब तक माया है तब तक मन है, और जब तक माया मन है तब तक ब्रह्म मिल ही नहीं सकता। तो परमात्मा में मन का नियमन कैसे होगा? अर्जुन महाराज कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। अब देखिए, वासुदेव नंदन 32 मंत्रों में, 32 श्लोकों में जो उन्होंने ज्ञान दिया, अर्जुन महाराज मात्र 2 श्लोकों से उस पर पानी फेर देते हैं। आप किसी को घंटा 1.5 घंटा समझाइए और वो हाँ हाँ करता रहे, लास्ट में फिर कह दे कि नहीं, कुछ बात समझ में नहीं आई, तो आप पर क्या बीतेगी? पर श्री हरि, उनकी बात ही निराली है। तो जब अर्जुन जी उनसे कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो भगवान सहमति जताते हैं, यह स्वीकार करते हैं कि मन को नियंत्रित करना कोई साधारण कार्य नहीं है। असंशयम महाबहो बाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। कहते ठीक, अर्जुन तुम बोल रहे हो वो ठीक है, मैं असंशय निसंदेह तुम जो बोल रहे हो वो ठीक है। हे महावीर, हे महाबलिष्ठ, महाबाहो अर्जुन, मन का निग्रह कठिन है, पर 2 बातें ऐसी हैं। अब पहले तो उन्होंने कई बातें बताई कि ध्यान योग में ये करो, ये करो, ये करो, संकल्प मत लो, मन जहां जाए जाए उसको पकड़ के लो, आदि जो बातें हम लोगों ने चर्चा की। अब प्रभु कह रहे हैं कि बस अब 2 बात सिर्फ कर लो, मैं तुम्हारी स्थिति समझ गया, तुम कच्चे साधक हो, तो ये 2 बातें कर लो तो मन नियंत्रित हो जाएगा। अब ये भगवान, श्री भगवान का ये एक प्रलोभन है, या यूं कहें कि कमजोर साधकों के लिए एक उपाय है। तो वो 2 बातें भगवान ने क्या कही कि 2 बातें ऐसी हैं, अगर अर्जुन तुम कर लोगे तो मन नियंत्रित हो जाएगा। एक वैराग्य भाव, दूसरा निरंतर अभ्यास। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी कि हे अर्जुन, मैं समझ गया, अब तुम सब कुछ छोड़ दो, बस 2 काम कर दो तो मन नियंत्रित हो जाएगा। एक वैराग्य भाव ले आओ और निरंतर अभ्यास करो। तो देखिए, समय की सीमा है, और अब इस विषय पर, यानी कि वैराग्य और अभ्यास पर, हम लोग अगले अंक में चर्चा करेंगे। तो मुझे अनुमति दें। नमस्कार।